मसकली के सफ़र पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, प्यार में दिल टूटने वाली बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल टूटने की बीमारी भी होती है? जी हाँ, इस बीमारी में हार्ट ब्रेक होता है और इसे मेडिकल की भाषा में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। हार्ट काफ़ी नाजुक अंग होता है। कोई भी चोट पहुंचने पर हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है और कोई गंभीर समस्या भी जन्म ले सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट हमेशा हार्ट को हेल्दी रखने की सलाह देते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो हार्ट को कमज़ोर कर सकते हैं। इन कारकों में सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी डाइट का ज़्यादा सेवन और पर्याप्त एक्सरसाइज ना करना शामिल हैं। कई ऐसे कारक भी होते हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, जैसे गुस्सा, डर या किसी तरह का शौक। इन सभी से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की पहचान 1990 में जापान में हुई थी, जब किसी इंसान को अचानक से इमोशनल स्ट्रेस, सदमा, मानसिक तनाव या डर का अनुभव होता है तो उसके हार्ट मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और हार्ट की नसों पर ज़्यादा दबाव आने लगता है। ज़्यादा दबाव आने के कारण नसें कमज़ोर हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अपने किसी खास को खो देता है और उस वक्त वो जो दर्द महसूस करता है वो भावनात्मक रूप से खतरनाक हो सकता है और उससे इंसान की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा उदास रहता है तो उसे भी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का जोखिम हो सकता है। आइए अब जानें ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का क्या कारण है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनालाइन के बढ़ने के कारण हो सकता है। रिसर्च की माने तो एड्रेनालाइन हार्ट की धमनियों को इतना सिकोड़ देता है कि वो मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में खून भी नहीं भेज पाता। इससे शरीर में एक साइकोलॉजिकल तनाव पैदा होता है और हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। अगर किसी को सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये दिल के दौरे के समान लक्षण पैदा कर सकता है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक एड्रेनालाइन सीधे हार्ट कोशिकाओं से जुड़ जाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हार्ट की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। ज़्यादा कैल्शियम पहुंचने से हार्ट की कोशिकाएं अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में हार्ट पर एड्रेनालाइन का प्रभाव अस्थायी होता है। हालांकि इस कंडीशन में हार्ट कुछ दिन या कुछ हफ्ते में वापस ठीक हो जाता है। अब बात करेंगे इस सिंड्रोम के लक्षण की। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जिसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टैकोत्सुबो सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है, ये तब होता है जब कोई इंसान अचानक से कोई स्ट्रेस लेता है। इसके लक्षण दिल के दौरे के समान हो सकते हैं, जैसे छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, पसीना आना, चक्कर आना वगैरह। अब बात करेंगे कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का खतरा किसे होता है। जी हाँ, जब ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की बात करें तो ये तब हो सकता है जब कोई इंसान अपने साथ लंबे वक्त से साथ रह रहे किसी अपने बेहद अजीज को या फिर अपने पार्टनर को खो देता है। कोई बड़ा रिलेशन टूटना, पैसों से जुड़ी समस्या, नौकरी छूटना या घरेलू हिंसा के कारण ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। ये उन स्थितियों में भी हो सकती है जिसके कारण आपको बेहद चिंता होती है, जैसे सरप्राइज पार्टी या किसी तरह का शॉक मिलना। इससे बचे रहने के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी भावनात्मक रूप से कमज़ोर इंसान को कोई भी खबर अचानक से ना दें, भले ही वो बहुत अच्छी हो या फिर बहुत बुरी। तो अभी हमने जाना कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या है,
इसके लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है और इसके खतरे को आप किस तरह दूर रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।